हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल सी द टॉपिक ऑफ द लेब्रिंथाइटिस। अभी हम पढ़ रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, जिसमें अभी हमारा सिलेबस फर्स्ट में चल रहा है डिसऑर्डर ऑफ द ईयर। इससे पहले मैंने मैनिया डिजीज, ऑटोटॉक्सिसिटी कंप्लीट करवा दिया है ईयर का, और एनाटॉमी ऑफ द ईयर भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, एनाटॉमी में आपको समझ में आ जाएगा। लेब्रिंथाइटिस में आपका क्या बोला है कि इंफ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर, दैट इज कॉल्ड लेब्रिंथाइटिस। ठीक है, क्या होता है, हमारे इनर ईयर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग लेब्रिंथ बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट को क्या होता है, वर्टिगो होता है, हियरिंग लॉस होता है, टिनिटस होता है। ये सारे सिम्टम्स उसको सुनाई देते हैं, तो हमको इसे बोलते हैं लेब्रिंथाइटिस। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ लिंक आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये है आपका लेब्रिंथाइटिस, जिसमें आपका क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। दिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर, कॉक्लिया और कॉक्लिया और बैलेंस ऑर्गन, यूट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है, हमारा लेब्रिंथाइटिस पढ़ रहे हैं मतलब हम इनर ईयर की बात कर रहे हैं। इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं, वेस्टिबुल और कॉक्लियर। ठीक है, तो जिसमें आपका जो कॉक्लिया होता है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेस्टिब्यूल जो होता है वो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है आपका, इसमें आता है आपका इनर ईयर में कॉक्लिया होते हैं, और बैलेंस के लिए वेस्टिब्यूल में आता है आपका यूट्रिकल, सर्क्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनल, which are the intimately connected to the each other inside the skull। then आता है आपका adjacent to outer ear। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये outer ear से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और outer ear से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है आपका, इट इज ऑफ्टन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंफेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। और ये मेनली जो इनर ईयर में इन्फेक्शन कहाँ से आता है, लेब्रिंथाइटिस का जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लाम्ड है, वो आपके मिडिल ईयर से आता है। मैंने ओटाइटिस मीडिया पढ़ाया है, ओटाइटिस मीडिया का क्लास हो चुका है। तो ओटाइटिस मीडिया में जो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है, यही इन्फेक्शन कहाँ जाता है, आपके इनर ईयर में जाता है। ओके, एनाटॉमी में बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस क्लास में हो चुकी है एनाटॉमी, आप जाके उसमें देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आता है आपका फंक्शन ऑफ द लैब्रिंथ। अब हम देखते हैं कि लैब्रिंथ का क्या फंक्शन होता है। तो लैब्रिंथ में क्या फंक्शन होता है, द सेमी सर्कुलर कैनाल सेंस मूवमेंट ऑफ द हेड। ठीक है, देखो जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, ठीक है, जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है, वो क्या करता है, ये हेड मूवमेंट को सेंस करता है। जैसे मेरा हेड जो है वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जिस भी डायरेक्शन में मेरा हेड मूव कर रहा है, उस मूवमेंट को वो क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। किसके थ्रू सेंस हो रहा है, वो सेमी सर्कुलर कैनाल के थ्रू वो सेंस हो रहा है। एंड हेल्प टू कंट्रोल द बैलेंस एंड पोस्चर, और यही क्या करता है, बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आपका लेब्रिंथ में पाया जाता है। ठीक है, अंदर में। देन कॉक्लिया कंसर्न विद द हियरिंग, और जो कॉक्लिया होता है वो क्या होता है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो भी बाहर से साउंड वेव आ रहे हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके वो नर्व इंपल्सेस के थ्रू वो ब्रेन स्ट्रीम में ट्रांसफर करता है, जिससे हमको चीजें सुनाई देती है। व्हेन वी मूव आवर हेड, द फ्लूइड इन द लेब्रिंथ विद इन सेमी सर्कुलर कैनाल मूव टू, मतलब क्या बोला है, जब हमारा हेड मूव होता है तो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड पाया जाता है वो भी मूव होगा। ठीक है, लेब्रिंथ में जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें जो फ्लूइड पाया जाएगा वो भी मूव होगा जब हमारा हेड मूव होगा। तो when the fluid move, teeny hair is also move। अब जब हेड मूव हो रहा है तो उसके अंदर जो टीनी हेयर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्रोटेक्टिव हेयर बात करते हैं, वो भी मूव होगा एंड ट्रिगर द नर्व मैसेज टू दी सेंड टू दी ब्रेन। अब यही क्या होता है, जब जो टीनी हेयर्स है जब वो मूव होते हैं तो जो वहां के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो जनरेट होते हैं, मतलब नर्व इंपल्सेस जनरेट होते हैं, और वही मैसेज क्या करते हैं, ब्रेन को वो सेंड करने का काम करते हैं वाया वेस्टिबुलर नर्व। इसे हम लोग वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं, वही एट्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व, जो आपका हियरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेन लैब्रिंथ का यही काम है। ठीक है, मेन लैब्रिंथ का क्या क्या काम है कि जो सेमी सर्कुलर, एक और बताऊं तो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, वो जो फ्लूइड होता है वही क्या करता है आपका
नर्व इंपल्सेस के थ्रू क्या करता है, मैसेज को पहुंचाने का काम करता है ब्रेन में। ओवरऑल यही काम होता है आपका लैब्रिंथ का, जो क्या करता है बॉडी, आपके हेड को बैलेंस बनाने का काम करता है, मतलब पूरे बॉडी पोस्चर को वो क्या करेगा, बैलेंस बनाने का काम करेगा। ठीक है, फिर आता है आपका टाइप में हम देखते हैं तो वायरल लैब्रिंथाइटिस होता है जो वायरस के कॉज की वजह से होता है। बैक्टीरियल लैब्रिंथाइटिस हो सकता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सीरस लैब्रिंथाइटिस होता है। सीरस लैब्रिंथाइटिस क्या बोल रहा है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर एयर कॉज्ड बाय डिफ्यूज बैक्टीरिया टॉक्सिन फ्रॉम द ओटाइटिस मीडिया। मतलब जो सीरस लैब्रिंथाइटिस क्या होता है, ये इनर ईयर में इंफ्लामेशन जरूर होगा, लेकिन और किसकी वजह से लेकिन इंफ्लामेशन होगा, ओटाइटिस मीडिया की वजह से होगा। ओटाइटिस मीडिया में मिडिल ईयर में अगर इंफ्लामेशन हो रहा है तो मिडिल ईयर का जो इंफ्लामेशन होगा वो किस में चला जाएगा, इनर ईयर में चला जाएगा। तो इनर ईयर में जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस के थ्रू होगा, यहाँ पे पस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस जो होगा वो वहां पे इनर ईयर में डिफ्यूज होगा, जिसकी वजह से सीरस लैब्रिंथाइटिस होगा। फिर आता है आपका डिफ्यूज सप्राटेटिव लैब्रिंथाइटिस। डिफ्यूज सप्राटेटिव लैब्रिंथाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा टू एंटायर लैब्रिंथ। ठीक है, जितने पूरे लैब्रिंथ के चारों तरफ में क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा विद द पस फॉर्मेशन। ठीक है, पस फॉर्मेशन की वजह से जितना भी पूरा लैब्रिंथ है उसके चारों तरफ बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाएगा। ये भी किस वजह से होता है, ये भी आपका ओटाइटिस मीडिया की वजह से होता है। जब आपका मिडिल ईयर का इंफेक्शन बहुत ज्यादा, जब वो इनर ईयर में पूरी तरह स्प्रेड हो जाता है, तब वहां पे डिफ्यूज सुप्राटेटिव लैब्रिंथाइटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अभी मैंने टाइप्स बताया था आपको, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, तो ये सारे कॉजेस में भी आएंगे। इसमें आपके स्ट्रेस हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रग्स यूज हो सकता है, किसी भी वजह से अगर ईयर में आपके इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब इनर ईयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो क्या होगा, आपका जितने भी है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, बैक्टीरिया वायरस एंटर करेगा आपके इनर ईयर में फ्रॉम द मिडिल ईयर, मेनिंजियस या फिर ब्लड स्ट्रीम, किसी के भी थ्रू क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस जो होगा इनर ईयर में एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद में क्या होगा, इनर ईयर में इन्फेक्शन जो होगा वो स्प्रेड होगा। इनर ईयर में इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, वहां के जो सॉफ्ट टिश्यूज है, टिनी हेयर सेल्स है, उसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। उसमें डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, हियरिंग और बैलेंस दोनों अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनर ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनाल है जिसके अंदर एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड पाया जाता है, वो क्या करता है, आपका बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही सिग्नल भेजने का काम करता है। तो अगर वहां के क्या हो रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो होंगे वो डैमेज होंगे, तो जो हेयर सेल्स है, टिनी हेयर सेल्स है, वो डैमेज हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जब नर्व इंपल्सेस में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो हो रही है, मतलब जो सिग्नल भेजने का काम कर रहे हैं, वो क्या करेगा, गलत सिग्नल भेजेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रॉपर जो आपका बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिग्नल गलत जा रहा है, और आपको हियरिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, मतलब आपको सुनाई भी प्रॉपर नहीं देगा। तो यही होता है, हियरिंग और बैलेंस अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, जो भी हम मैनियर डिजीज पढ़े हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी पढ़े हैं, डायग्नोसिस, फाइंडिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबका सेम ही है, मतलब उसमें अलग अलग नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी सिस्टम है, सिस्टम वाइज में डिजीज आपको पढ़ाते जाऊंगी। ठीक है, आप वो डिजीज को आप पढ़ना, और इसमें जो जो चीजें सेम रहेगी, जैसे कि डायग्नोसिस, फाइंडिंग और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और कॉजेज, इसमें बहुत सारे जो सिस्टम के क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कॉजेज सेम रहते हैं, डायग्नोसिस, फाइंडिंग, तो आप एग्जाम में उसे सेम सेम आप लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चाहे वो मैनियर डिजीज का हो, चाहे वो ऑटोटॉक्सिसिटी का हो, चाहे वो लैब्रिंथाइटिस का हो, वर्टिगो होगा ही, उसमें चक्कर आएंगे ही। ठीक है, टिनिटस होगा ही, हियरिंग लॉस होगा ही, क्योंकि ये इनर ईयर के डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें रिंगिंग साउंड आएगा, ठीक है, चक्कर आएगा, हियरिंग लॉस होगा, पेन हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है, एटेक्सिया होगा, क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जो हेड मूव कर रहा है उसको प्रॉपरली कैच नहीं कर पा रहा है, जो ब्रेन स्ट्रीम है वो प्रॉपरली इंपल्सेस को सही तरीके से कैच नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होगा, और वर्टिगो की वजह से वो गिर भी सकता है। नॉजिया, वोमिटिंग हो सकता है, क्योंकि वोमिटिंग सेंटर में प्रॉपरली सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। और नैस्टेगमस हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, जो आई मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होगी, और क्या होगा, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। ठीक है, आई मूवमेंट जो होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, नैस्टेगमस, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। इसके बारे में भी मैंने मैनियर डिजीज में आपको क्लियरली बताया है, आप मेरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, फाइंडिंग। डायग्नोसिस, फाइंडिंग में हम पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, हम ये दोनों करेंगे।
उस ये भी सब मैंने बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सीबीसी हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में जो भी हमारे जो इन्फेक्शन है वो हमको पता चलेगा, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हुआ है। ऑडियोग्राम हियरिंग लॉस को रिवेल करेगा कि कौन सा हियरिंग लॉस हुआ है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ये हम ऑडियोग्राम में चेक करेंगे। ये मेरे शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है ऑडियोमेट्री टेस्ट के बारे में। फिर आता है आपका मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक ड्रग हम लोग बैक्टीरियल एंटीबायोटिक यूज करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल ड्रग हम लोग यूज करेंगे, एंटीएमेटिक ड्रग यूज करेंगे जिसमें आता है आपका प्रोक्लोराप्रेजाइन, ठीक है, ये जो ड्रग यूज करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यूज करेंगे, प्रेडनिसोन रहेगा, सेडेटिव ड्रग में हम लोग डायजापाम देंगे पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग हमारा एक ही एम रहेगा कि पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना है, ताकि पेशेंट को, क्योंकि बार बार चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर उसको बेड रेस्ट देंगे। एडवाइस करेंगे पेशेंट को शुड अवॉइड टू द टर्निंग टू द हेड क्विकली, वो हेड को तुरंत सडन से वो टर्न ना करे, क्योंकि वो क्या सिग्नल प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मिनिमाइज द एंजाइटी, पेशेंट को घबराहट से हमको बचाना है, और एंश्योर द एडिक्वेट फ्लूइड, हम लोग पेशेंट को प्रॉपरली हमको फ्लूइड उनको चढ़ाते रहना है, जिससे क्या है बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ये था आपका लेब्रिंथाइटिस। अगर आपको इसका और भी डिटेल में अगर इसका नोट्स वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं वापस से नया बना के अपलोड कर दूंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।